असल बात ये है, मैं बताती हूँ। दरअसल मैं और तेजी जी घूमने के लिए निकले थे, फिर तो प्रधान जी आ गए बीच में। शाम के 4 बजे तक तुम्हारी पत्नी का घर से बाहर रहना हानिकारक हो सकता है। आदित्य, देख भोलेनाथ ने खुद तेरे लिए रिश्ता भेजा है। मैंने माफ कीजिए, मां से घनी गलती हो गई। अरे अरे क्या बोल रहे हो भैया, आपकी कौन गलती नहीं है। ये तो हरकत ही ऐसी करती है, हमका कोई भी सड़क छाप बेटी की छेड़ने वाला मवाली समझ बैठता है। यहाँ से चले जाइए, यहाँ खतरा है। तुम्हारी फिक्र मत कर, खतरों से खेलना हमारा काम से। तो जा, नीरज को बचा। जाना। सालों के बाद ये आ रहे हैं। अब है गोलू को फोन लगाते हैं। कहाँ होगा ये? क्या हो रहा है यार? हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे यहाँ इतनी भीड़ काहे लगी है भाई साहब? अरे वो लड़की के ऊपर दीप स्तंभ गिर गया है। कौन सी लड़की? दुल्हन! अम्मा, हटो, ताली हटो। बोली गंगा मैया। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बेटवा, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं थी, हमको बहुत चिंता हो रही थी। अब ठीक है भाई, हीरा जी को देखो क्या हो गया। ये बोले बाबा, हम अपनी दुल्हन के साथ कोनो अनर्थ नहीं होने देंगे। बिटिया, बिटिया, तुम ठीक हो ना बिटिया? बिटिया आंखें खोलो बिटिया। पुष्पा, हीरा जी, कितने डर गए थे हम। कबू आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कबू नहीं। बात दरअसल ये है कैलाश जी कि गांव की सारी औरतें शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि सरपंच की लड़की अगर ऐसा काम करती है तो गांव वाले की लड़की को क्या होगा? ये पूछ रहे हैं गांव वाले। क्यों? हाँ हाँ बोलिए, सच्चाई कैसे? मैं तुम लोगों की चिंता समझता हूँ, पर तुम लोगों से हमारा निवेदन है कि इस मसले को जो है थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जी, आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ ना है।
देख बड़ो, हमें तो सिर्फ सच्चाई जानने से ये सब क्या हो रहा है। ऐसा है, पहले तू अपनी आवाज नीचे कर, तने सच्चाई जाननी से। तो सच्चाई यो है कि हमारी छोरी प्रज्ञा और मारा जमाई वरदान दोनों साथ में है ना। आप बिल्कुल सच ना बोले हो। यो सच ना से, पूरा सच मैं बताती हूँ। छोरी चुप हो जा, जब बड़े बात करे हो ना तो बाढ़ करके बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर माँ जब बड़े झूठ बोल रहे हो तो क्या करेंगे हम? आप लोगों ने सच्चाई मैं बताती हूँ। असल बात यो से, मैं तेजी जी संगी घूम रही थी। क्या कह रही सी? क्योंकि मैं तेजी जी से प्यार करती हूँ। और हाँ, मैंने यो भी फैसला किया है कि मैं बहुत जल्द प्रधान जी ने तलाक दे दूंगी, ताकि मैं तेजी जी के साथ ब्याह कर सकूं। और हाँ, यो हमारी सगाई की अंगूठी, और यो सगाई हमने कोई छुप के ना की, बल्कि पूरे परिवार के सामने की। एक तो आप सबने सच्चाई पता चल गई ना, तो अपनी गपशप की दुकान लेके यहाँ से चलते बनिए। ए छोरी, दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? कर ली तने अपनी बकवास जो तने करनी थी, हमारी बेइज्जती कर दी पूरे गांव में। पर माँ, मैंने कुछ गलत तो ना किया, ये तो सच है ना, और सच तो एक दिन सबके सामने आना ही है। तने सुना नहीं कि मैं क्या कहा था? अरे भीतर चली जा चुपचाप। प्रज्ञा जी, यहाँ से चलना ही बेहतर रहेगा, चलिए। तेरी जबान आजकल घनी चालने लगी, तने इतना भी होश को नहीं कि किसके सामने क्या बोल दी और क्या ना बोल दी। भोले बाबा की बहुत कृपा है कि तुम ठीक हो। मोटी बाप, आप यहाँ कैसे? बिटिया, तुम दोनों से दूर नहीं रहा क्या, इसलिए आ गए। तुम ठीक हो ना? हाँ मोटी बाबू, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो ये गोलो, तनिक दुल्हन कोई नींबू पानी पिला के तो लाओ। जी जी अम्मा, जी अम्मा, चलिए चलिए। जाओगी ना, संभाल के बिटिया। आप यहाँ बैठिए, बैठिए। एक नींबू पानी बना ना भैया। अब ठीक है? मेरा सिर चकरा रहा है अखिलेश, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एकदम सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। वो ठंडाई पी थी ना आपने, वो ठंडाई में ही तो भांग थी हीरा जी, इसीलिए ऐसी उठपटांग हरकतें करने लगी थी आप। अगर पुष्पा आंटी को पता चला कि मैंने भांग पी थी तो? हीरा जी निश्चिंत रहे, हम ना मामा को पता नहीं चलने देंगे, ठीक है? हम एक गिलास पानी देना जरा। तुम्हारा बेटवा है लाखा, जीते रहो। चलो, हमारा यहाँ आना सफल हुआ, तुम लोगों से भेंट जो हो गई। हमारे को भी घनी खुशी हो रही है इस बार थारे को खुश देखकर। पिछली बार जब मैं आई थी ना, थारे को दुखी देखकर घनी दुखी हो गई थी मैं भी, पर थारी बहू को देखकर, थारे को खुश देखकर हमारे को घनी खुशी हो रही है। मैंने भी घर जाके भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि थारे बेटे का घर बस जाए, और देख कितनी अच्छी बहू मिली है थारे को। आपके मां का सेनुर मिट गया। तो पुष्पा आंटी देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी। जरा यहाँ घूमिए। अब ठीक है, चलिए। किलो ही आ गए। ए बिटिया, आ जाओ बिटिया, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ मोटी। दुल्हन, ये मालती है हमारे बचपन की सहेली, और ये रघुवीर भैया। जय श्री कृष्ण।
अरे देखा अखिलेश, हमारी दोस्ती तो अभी हुई पर रिश्तेदारी पहले की निकली। मालती बता रही थी कि कैसे इसकी परवरिश करने में आपने दो दो किरदार निभाए, एक माता का एक पिता का। अब बहू के साथ भी आपको दो दो किरदार निभाने होंगे, एक सास का एक ससुर का। भाई सास बन के आप अपनी बहू को खूब सारा प्यार तो दे देंगे, लेकिन एक ससुर बन के उसकी हिम्मत जरूर बनना आप। गुरुजी आरती के लिए अंदर बुला रहे। अरे पंडित जी, आज अखिलेश ने इतना भादुए काम तो किया से, तो मुझे लगता है कि आज की पूजा का अवसर ना भाभी और अखिलेश को मिलना चाहिए। तो ये तय रहा, आज की शाम की महाआरती अखिलेश जी और उनकी पत्नी करेंगे। जिस बात पे आप सब भड़क रहे सो ना, उसमें इन दोनों की तो कोई गलती भी ना से। मैंने इन दोनों तय किया था कि जाओ और जाके बाहर घूम का आओ। और ये बात होगी, जब इन दोनों की सगाई हो चुकी से, तो करीब ये घूमन जावे से, तो उसमें क्या था किसी के पेट में दर्द हो रहा से। छोरी अपनी जबान में लगाम दे के बोल रही है तू। अरे तो ना अपने खुद के ब्याह का तो प्यारा नहीं, और हरी प्रज्ञा के दूसरे के ब्याह की खुशी मनाने चल रही है तू। देख रही है तू, खुशी मनाने तक क्या होगा? पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो गई है। सारा गांव हमारा खिल्ली उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है हमारे पे, और इस परिवार पे उंगली उठा रहा है। ऐसा है दी, मेरी बात सुनो, हमने किसी तक कुछ नहीं छुपा रखा, किसी तक भी। अरे ये तो भला तुम भी सोच सको कि ब्याह शादी का मामला कदे छुपा रहा है किसी तक। नहीं, हम तो बस सही टाइम का मौका देख रहे थे। आज नहीं तो कल ना तुमने बता ही देते सबने। क्यों रहना के बापू, मैं सही बोल रही हूँ। हाँ तो ठीक से ना, गाँव वाला ने पहले ना पता था तो ये पता चल गया। और इसमें क्या बुराई से? और इन लोगों के डरते हम तेजी और प्रज्ञा ने घर में कैद करके रखेंगे के? और आप लोग के ये दोनों तो अपने प्यार की खातिर किससे तभी लड़ जाएंगे। ये ड्रामा चल रहा से। तो क्या बोल रही है तू तितली? जहाँ प्यार हो वहाँ लड़ाई झगड़े की जगह ही ना होनी चाहिए। बड़ों में आज के जमाने के प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी, ना कि सैकड़ों साल पुरानी। तो क्या सैकड़ों साल में प्यार का मतलब बदल गया है? तितली, जहाँ तक मैं जानू, प्यार का मतलब आज भी वही है। प्यार का मतलब है एक दूजे का साथ देना, अपने रिश्ते की जिम्मेदारी निभाना, हर रोज एक दूजे के साथ अपने रिश्ते पे मेहनत करके उस रिश्ते ने बेहतर बनाने की कोशिश। हमारा जो गांव है ना, जो एक परिवार जैसा है, यहाँ हम सिर्फ दूसरों की भलाई का सोचते हैं, ना कि किसी का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। प्रज्ञा और तेजी के बीच सच्चा प्यार है, पर एक ना एक दिन यो सबने पता लगने ही वाला था। बस मनने लगता है कि उन्हें सही समय का इंतजार करना चाहिए था। पर बड़ो मन नू लगे थे कि प्यार एक वो जुनून है जिसमें दो लोग एक दूसरे की खातिर कुछ भी कर सकें। और कुछ भी कर देने के बाद के हर परिवार और समाज के साथ ही रहना है ना। सरपंच जी, ये विषय बहुत चिंताजनक है, इसलिए हम आपसे साझा करने के लिए आ गए। वैसे तो आप समझदार हैं, तो जो कुछ भी करोगे आप सही करोगे, क्यों? ठीक है ना? अब हमें इजाजत दीजिए। लक्की जी, जिसका मन में डर था वही हुआ। काश आप होते, आप प्रज्ञा और तेजी ने रोक लेते। अरे लक्की जी, लक्की जी, मन्ने ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा सुन, मैंने भी थार से एक जरूरी बात करनी से। वो क्या, जो लड़के वाले से ना, उन्होंने हमारी कबूतर को पसंद कर लिया से। ये तो घनी अच्छी बात है। और जो मिला खत्म होने के बाद वो देखने आ रहे से। जी लक्की जी, तो एक काम कर, जो खबर ना घर पे ताई जी को और बाकी सबको दे दे, और खासकर उस कबूतरी तितली को। जी लक्की जी। और उसको ये बोल दियो कि अभी भी समय से सुधर जावे, वरना। अच्छा तू एक काम कर, तू भी पूरी तैयारियां कर ले, ठीक से? अच्छा तू बता, तू क्या बताना चाहती है? आज वो अच्छा सुन, बाबूजी बुला रहे से, तो एक काम होएगा,
मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। जी लकी जी। ये लकी जी ने कुछ बताना ठीक नहीं होगा। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हीरा जी, खुशी की बात है। हीरा जी, बचपन से हम ये आरती को देखना चाहते थे। आज आरती करने का अवसर मिला है हमका। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। अखिलेश भैया, क्या बात है अखिलेश भैया। क्या बात है अखिलेश भैया। अरे भाभी नमस्कार। अरे चाची भूल गए हो क्या? चंदू कैसे हो? अरे शनिवार राती ससुर का नाती एकदम मस्त हो चाची। ये देखो चाची, बनारस के सारे लोग यहाँ आए महा आरती के लिए। सुशीला चाची आओ। अरे सुशीला, कैसी हो? सब बढ़िया। कुशल मंगल? तुम कैसी हो? अच्छे हैं। हमारी बहन पैसू। अरे नहीं रहने दो, ये तो तुम्हारी छोटी बहन है। कौन सा महीना चल रहा है? 9वां लगे, कछु दिन ही हुए हैं इसको। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे यहाँ एक नंद गोपाल आए। हाँ, अरे हम तो मासी बन गए, लेकिन पुष्पा हमको तुम्हारी बड़ी चिंता सताती है। क्या है? अरे तुम कब खुशखबरी दोगी? अरे कब बनोगी दादी तुम? वो की चिंता तुम काहे कर रही हो? भोले बाबा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। ये लो पंडित जी आ गए। अखिलेश बेटा, आरती। पंडित जी, ये कार्य कर रहे, ये कैसे ही आरती कर सकता है? सुशीला बहन, अखिलेश आरती क्यों नहीं कर सकता? महादेव की आरती केवल एक पुरुष ही करता है, और ई का तो नसबंदी हो चुका है ना। जब भी पुरुष रहा ही नहीं, तो ये महादेव की आरती भला कैसे कर सकता है? अरे वाह सुशीला, ये कोनो जग में ढिंडोरा पीटने वाली बात है का? तुम्हारी सोच ऐसी ओछी कब से हो गई? हाँ, भोले बाबा की नजर से कछु नहीं छिपता। वो जानते हैं हमरा गुल्लू पूरा पुरुष है। सही कहा माँ जी आपने। वैसे ही भोलेनाथ ना सिर्फ श्रद्धा और भक्ति देखा करते से, उनको बाकी चीजों कोई फर्क ना पड़ता। बिल्कुल नहीं। अखिलेश के हाथों अगर ये आरती हो गई तो महादेव का अपमान होगा। ये अनर्थ हम कभी नहीं घटने देंगे। क्या बोलते हो तुम सब? हाँ, बिल्कुल नहीं हो देंगे। अरे ये अनर्थ है, ये कैसे पूजा कर सकता है? माँ जी आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। अरे अभी इसने बाहर इतना कुछ किया, अपनी पत्नी की जान बचाई, इतनी दलेरी दिखाई। तुम्हारी नजरों में ना आरती का असली किरदार यही सही। हाँ। अम्मा, हम ये आरती नहीं करेंगे। अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं रावती जी। देखिए, ये महा आरती 12 वर्षों में एक ही बार आती है। दूर दराज से ये पावन अवसर में भाग लेने लोग यहाँ आते हैं। अगर हमारे आरती करने से यहाँ एक भक्त को भी आपत्ति है ना, तो हम उनकी पूजा में विघ्न नहीं बनना चाहते। पंडित जी, आप आरती कीजिए, हम बाहर भोग की तैयारी करते हैं। ए गुल्लू, दुल्हन हम तुम्हारे साथ चलते चलो। अरे नहीं नहीं अम्मा, ये शंभू कुंभ की आरती है। तुम हमेशा से भाग लेना चाहती थी ना, तो आप सभी आरती का आनंद कीजिए। हम बाहर आप सबका इंतजार करते हैं। ये कैसे ही आरती कर सकता है? ई का तो नसबंदी हो चुका है ना। जब भी पुरुष रहा ही नहीं, तो ये महादेव की आरती भला कैसे कर सकता है? अखिलेश, आप यहाँ क्या कर रही है? महाआरती में शामिल हो जाइए। अखिलेश, तुम यहाँ हो तो मैं वहां क्या कर रही? जिंदगी में ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। आप जाइए।
अरे लाखा भाई, आप आरती छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? अब देखिए, हमको आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, आप आरती में संभाग लीजिए। अरे वाह, एक पल तो तू मन ने अपना दोस्त बोलता से, और हमारे यहाँ तो दोस्ती में असूल से, एक बार दोस्त बना लिया ना तो पूरे समय में उसके साथ देना। तू मन ने एक बात बता कि ये सब हुआ कैसे? लाखा भैया क्या बताएं अब आपको। बॉम्बे शहर में आने से पहले हमारी जिंदगी बहुत सरल थी। बॉम्बे आते ही पता चला कि पिताजी की दूसरी पत्नी है और 3 बच्चे हैं। अम्मा और हम ही सदमे से उभर पाते उससे पहले ही पिताजी हम का ही दलदल में छोड़कर भाग लिए और छोड़ गए ऊ की वसीयत, जिसमें लिखा था कि ऊ की सारी धन दौलत ऊ के पहले पोते के नाम की जाएगी। बस इस चक्कर में अम्मा और हमारी माम के बीच फसाद शुरू हो गया। हमारा रिश्ता ईरा जी से नहीं किसी और से होने वाला था, लेकिन शादी से पहले हमारे सौतेले भाई के साथ दुर्घटना हो गई और जब हम अस्पताल में उनका खून देने गए, मानो या ना मानो, गलती से वहाँ हमारी नसबंदी हो गई। ये सर्जरी रिवर्स की जा सकती है। क्या हम फिर से ठीक हो सकते हैं? ईरा जी के बोलने पे हम शादी के लिए तैयार हो गए। हमारी नसबंदी का खुलासा ठीक हमारे ब्याह के समय हुआ। नसबंदी? उसके बाद अम्मा ने तो जैसे जीने की आस ही छोड़ दी हो। अम्मा की सेहत के कारण ईरा जी ने हमसे ब्याह करने का ये ढोंग रचा। बस एक बार तुम्हारा ऑपरेशन कर दूं, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब जब तक हमारा ये नसबंदी पलटने का ऑपरेशन नहीं हो जाता ना, ये ना मर्दानगी के थप्पे के साथ हमको जीना होगा। अगर आज के बाद ऐसी बकवास करी ना तो, अरे बावले, भाभी से इतनी बड़ी गलती हो गई थी, तूने फिर भी उन्हें एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने का। हमारी नजरों में इससे बड़ा मर्द कोई ना हो सके। अरे आज तूने भाभी की जान बचाई, मंदिर में आरती का अवसर किसी और को दे दिया, ये ना एक सच्चे और अच्छे मर्द की निशानी से। अरे तू चिंता ना कर, भोलेनाथ पे भरोसा रख। भाभी जी थारा जैसी ऑपरेशन कराएंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आज के बाद इस बातों पे जरा ध्यान ना दे। अरे आप सभी लोग आरती छोड़ के यहाँ कहाँ आ रहे हैं? बेटा अब हम चलते हैं। लेकिन ये आरती अभी अभी शुरू हुई है, प्रसाद तो लेकर जाओ। बेटा वो आरती हमारे लिए और मालती के लिए तभी खत्म हो गई थी जब वहां लोगों ने तेरी आरती करने पर एतराज उठाया। हमारे को तो पूरा यकीन से बच्चे कि भोलेनाथ भी इस बात से खुश ना होंगे। अपना ख्याल रखना बेटा, और बहू का भी। चले मालती, चलिए। अच्छा भाई, राम राम। हाँ बापू। जो क्या तितली, मैं तो लागे तूने कसम खाई हमारे नाम को मिट्टी में मिला के ही मानेगी। मन ने क्या कर दिया बापू? अमला भाभी जी ने फोन करके बताया मैंने सब। बापू मन ने ना पता कि उनने थारे तक के बताया था, पर मन ने इतना जरूर पता था कि मन ने कुछ गलत ना करा। और मैं थारे तक एक बात और बता दूं कि प्रज्ञा और तेज जी आपस में घना प्यार करे से और उनकी तो सगाई भी हो चुकी से। चुप, तने कुछ भी समझ में ना आवे से। समाज बिरादरी अपने लोगों में कैसे राज आवे से कुछ ना पता तुझे। और यह सीधी बात थारी उल्टी खोपड़ी में ना घुसती से। हाँ ना घुसती बापू, क्योंकि मैं वह संस्कारी बड़ो बहू ना बन सकूं सो। और आप बेरानी मन ने क्यों बनाना चाहो सो? चुप कर, बोला ना एकदम चुप। और जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। अब तक तूने 2 लड़के वालों के साथ जो किया वो अब बनारस वाले लड़के के साथ ना होना चाहिए। मालती जी और उनके घर वाले जो कहें सो ठीक से सुन और शराफत से मान। रखे हूं। ये थारी बहुत गलत बात है बापू। मैं थारे करके यड़े आके बैठी इनके बीच में। अरे आप हमारे पीछे पड़े रहो सो। बाहर में जावे थारा बनारस का रिश्ता। मन ना करना कोई ब्याह भी। ए छोरी, घना ही आराम कर रही है। ले यो कपड़े यो गहने और ये चूड़ी तने पहनना है। बनारस ते रिश्ते वाले आ रहे तने देखण। अरे इब तू देखिए, जो रिश्ता तो मैं पक्का करवा के मानूंगी। जबरदस्ती करावेंगी के? मुझे मन ना पसंद आए ना मैं मना कर दूंगी। सीधी बात। अम्बा किता की महारानी है तू जो अपनी मनमानी करेगी?
ए भगवान के सामने ही हाथ जोड़ के खड़ी हो जा कि वो छोरा तने पसंद कर ले, और ना करिए ना तो तने उसके क्या लटका के भेज दूंगी। तने हमारी नींद हराम करा किया। अरे तेरे बापू ने अपनी मुसीबत मारे गले में गाल दी, अपने आप आराम ते रह रहा है और हम यहाँ दुखी कर के। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि घनी तावड़ी तेरा ब्याह हो जाए, तू इस घर से टल जा। तितली तू तो किसे ने भी फुटती आंख न सुहाती। और तारे बापू थारे ते परेशान से। अरे हड़े ये लोग, अरे मैं तो वह बड़ा बन के रहेगी जिसने सब टालन ने फिरे से। ये लोग भी कद के बाट देखने लग रहे हैं कि कद मैं टलूं और कद इन्हें शांति मिले। अरे इतनी बुरी बन गई के तू तितली। अखिलेश, सारे मर्द खाना खा चुके, तुम भी बैठो खा लो। अरे अभी नहीं, अभी देखिए क्या कर रहे हैं हम। अरे कब से सुबह से काम कर रहे हो, थक गए होंगे। चलो बैठो मेरे साथ, चलो चलिए। ये देखो, अभी नपुंसक औरतन के बीच बैठ के खाना खाएगा। और वैसे भी तुम तो भोग में सेवा करने वाले थे। देखिए, अब कौनो बात नहीं हीरा जी, भक्तों की सेवा करना ही हमारा सौभाग्य है। चाची आप आराम से खाना खाइए। दे दो, मैं सर्व कर दूं। अरे आप कहाँ हैं? आप बैठ के भोजन कीजिए ना। जब तक तुम नहीं खाते मैं भी नहीं खाऊंगी। आओ चाची। दीदी, अरे चंदा काहे मर जानी, क्या हो गया? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चाची तनिक देखिए, होगा दर्द हो रहा है। अरे कछु नहीं हुआ है इसको, गर्भवती महिला है, हल्की फुल्की तकलीफ तो होगी। अरे सुशीला, तनिकी की हालत तो देखो। आओ बेटी, हम तुमका ले चलते हैं, चलो। ए पुष्पा, हमको तुम्हारी कोनो मदद की जरूरत नहीं। तुम्हारा मनुष्य आया, हम अपनी बहन पर नहीं मंडराने देंगे। चलो जाओ यहाँ से। तू एक काम कर, जाकर उस मंदिर की कुटिया में आराम कर। चाची, चाची, यहाँ अब बैठ 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 जाओ, बैठ जाओ। ए अखिलेश, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खाना परोसो सबको, चलो। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे जाकर उस पेशेंट को चेक करना होगा। आराम से, आराम से। बस बस और 2 कदम चलो। बेटा। दीदी, लगता है हमारा स्राव खुल चुका है। मतलब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तुम बस इधर ही रुको, मैं अभी आती हूँ। अखिलेश, लगता है उस लड़की की डिलीवरी होने वाली है। हम सभी को बताते हैं। नहीं, इन सबको पता के क्या फायदा? वो सुशीला फिर से बोलेगी वो लड़की नाटक कर रही है। इस वक्त उस लड़की को इनकी नहीं, डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। अब हीरा जी, यहाँ सबसे नजदीकी अस्पताल तो बनारस में है, वहाँ कैसे जाएंगे आप? तो डिलीवरी मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम चलो मेरे साथ। तुम एक काम करो, तुम बस मुझे कपड़ा, गर्म पानी, स्टील की कैंची और कॉटन ला कर दे दो बस। हाँ। जल्दी जल्दी।
मुझे बहुत डर लग रहा है। ये औरत बहुत कमजोर है, अगर बीच में ही बेहोश हो गई तो। कौनो घबराने की जरूरत नहीं, हमका पूरा विश्वास है आप पर हीरा जी। अब जाइए, उनके पास जाइए, उनका हौसला बढ़ाइए। चंदा नहीं, चंदा देखो, जोर लगाओ। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये तो बेहोश हो गई। हीरा जी, आप काम चालू रखे, हम यहाँ है। बस अखिलेश, बस थोड़ी देर। हीरा जी निश्चिंत रहिए, हम इस छत को नहीं गिरने देंगे। अखिलेश, अखिलेश, हमने कर दिखा अखिलेश। अरे चंदू, अरे ओ सुशीला चाची, मुबारक हो, लड़का हुआ है। कहाँ, कब, कैसे? अरे कहाँ, कब, कैसे, काहे पूछ रही हो? लड़का हुआ है, बहुत बहुत बधाइयाँ। ए चंदू, एक बात तो बताओ, यह मेले माँ दाई कहाँ से मिली? हाँ, अरे चाची, हमारे साथ चलिए तो सही, सब पता चल जाएगा। चलो। आओ। अरे चंदू, बताओ तो दाई कौन थी? अरे चाची, ये रही दाई, हमारी हीरा भाभी। दुल्हन, मोरी मोरी गंगा मैया, तुम की हुई प्रसव क्रिया? मोटी बाग, मेरे गांव में मेरी मासी दाई माँ थी ने, तो उनको मैंने प्रसव क्रिया करते हुए देखा था, तो उनसे सीख लिया। वैसे ही। अरे मोरी गंगा मैया, कितने पुण्य का काम की हो तुम। हाँ, ये लो बिटिया। अरे नहीं नहीं चाची, इसकी क्या जरूरत? अरे शगुन है बिटिया, ले लो। अरे चंदू, जाकर जरा बकाबक शहद तो ले आओ लल्ले के लिए। अरे चाची, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तो पहले ही शहद ला के रखे। ये दीदी, हम चाहते हैं हमारे लल्ले को शहद चटाने का सौभाग्य ईका मिले। अगर आज अखिलेश भैया नहीं होते ना, तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। हमरे सिर पे छत गिर जाती। अखिलेश भैया, हमरे लल्ले को शहद आप ही चटाएंगे। अरे का तुम्हारा दिमाग घूम गया चंदा? ऐसे नामर्द आदमी से तुम लल्ले को शहद चटवाओगी? अरे ऐसे आदमी का तो साया भी नहीं पड़ना चाहिए लल्ले पर। हम ये नर्क नहीं होने देंगे। अरे बस सुशीला चाची, बहुत हो गया। अब खबरदार, अगर मेरे पति के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो, अरे आपको तो इनके पैर दूध से धोने चाहिए। अगर आज ये नहीं होते ने, तो ना चंदा होती ना उसका बच्चा। ये क्या मर्दानगी का तमाशा लगा कर रखा है आपने? अरे जिस भगवान की महाआरती के लिए आप यहाँ आए हो ने,
उसी भगवान का एक रूप अर्धनरेश्वर भी है। उस भगवान के लिए आरती आप गला फाड़ फाड़ के गाते हो, लेकिन जिस इंसान की दुर्घटना की वजह से नसबंदी हो गई है उसे गालियां देते हो। अगर मैं चंदा के जगह होती ने तो मैं आप लोगों का साया तक अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देती। पांडे जी की सेहत छटाने से आपका बच्चा इनके पैर की उंगली बराबर भी हो गया नहीं, जिंदगी संवर जाएगी उसकी। हीरा जी बस। लेकिन अफसोस, ये मौका आप गवा चुकी है। पूरे रुपए में 12 आने खरी बात की हो तुम दुल्हन। अरे सुशीला, तुम्हारी कड़वी बातों से हम हताश हो गए, ई वजह से हम गुल्लू को मंदिर से बाहर जाने दिए। लेकिन अब अगर किसी ने हमने गुल्लू को महाआरती करने से रोका ना, तो अम्मा कसम खा के कह रहे भोले बाबा का त्रिशूल लेके उसका खर्च कर देंगे, बताए रहे। चलो दुल्हन, चलो बेटा, चलो चलो चलो, इनकी बात हमें गाने की कोई जरूरत नहीं। चलो आ जाओ बेटा। अभिमान से सर उठा के आरती करना पांडे जी, इस सम्मान के लिए इन सब लोगों में से आपसे ज्यादा लायक और कोई नहीं। ए गुल्लू, धड़ल्ले से आरती करो। सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल, करे दुख पीड़ा पार जटाधारी शिव भोला भंडारी, 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 शिव भोला भंडारी। सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल, करे दुख पीड़ा पार जटाधारी शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। चंदू चंदू गजब हो गया। अरे शंकर भैया क्या हुआ? पुष्पा बहन, उस सुशीला की बहन को जहाँ पे लल्ला हुआ है वहाँ पे जहरीला सांप निकला है। पुष्पा बहन, उस सुशीला की बहन को जहाँ पे लल्ला हुआ है वहाँ पे जहरीला सांप निकला है। सुशीला और उसकी बहन घर के बाहर है, लल्ला साहब के साथ घर के अंदर है। पूरी मोरी गंगा मैया। अरे भैया कहा आपने? अखिलेश भैया, सुशीला के यहाँ सांप निकला है। चलिए चलिए। क्या कर रहे हो? कहीं जाने की जरूरत है। उस सुशीला ने इतनी झली कटी सुनाई तुमका। अरे भाड़ में जाए उसका लल्ला। अरे चंदू पागल हो गए हो का? अरे वो के लल्ले का दोष। आप चलिए चलिए चलिए। बचाओ, हमारे लल्ला को बचाओ, हमने लल्ला, हमने से लल्ले को सांप डस लेगा। शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइएगा, कुछ नहीं होगा। अखिलेश भाई आगे मत जाइए, बहुत जहरीला सांप है। हम सपेरे को बुलाया है, वो बस आता ही होगा। वो का इंतजार करने का समय नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, हम है ना, कुछ नहीं होगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। क्या कर रही हैं आप? पांडे जी चलिए, अब आप आरती पूरी कर लीजिए। रुको अखिलेश, तुम मंदिर नहीं जा सकते। सुशीला, लल्ला को शहद चटाए बिना हम तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे। हमको माफ कर दो अखिलेश, अज्ञान की पट्टी बंदी थी हमारी आंखों पर।
जो तुम्हारा साफ मन हम देख नहीं पाए। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? हाँ? हमने तुमको इतनी बातें सुनाई, तुम्हारी इतनी बेइज्जती करी, लेकिन तुमने अपने जीवन को दांव पर लगाकर लल्ले को नया जीवन दान दिया है। कुछ तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। सही कहा तुम्हारी दुल्हन ने, यहाँ पर अखिलेश से बड़ा पुरुष कौन नहीं। हमरे लल्ले को अखिलेश के हाथों शहद चटवाना हमारा सौभाग्य होगा। शनिवार राती ससुर का नाती, हे सुशीला चाची तुम तो इमोशनल कर दियो। अरे ओ अखिलेश भैया देख कर रहे हो, शहद चटाओ। अरे अब तो ना जाना होगा। शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, तो तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी। मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमी पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दी सौरभ दे। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, तो तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ बजा बजा खत्ता कर दिए। हे भोलेनाथ, मैं तो सिर्फ यहाँ पुष्पांडी का मन रखने के लिए आई थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि अखिलेश की लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसे ठीक किए बिना मैं इनके घर से नहीं जाऊंगी। फिर चाहे मेरे रास्ते कोई भी मुश्किल आए, मैं अपनी गलती सुधारूंगी और अखिलेश को फिर से उसकी हंसती खेलती जिंदगी लौटाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे।